यह कहानी हिरण्य द्वारका के राजा की है। एक दिन जब राजा अपने मंत्रियों से बात कर रहे थे, तभी उन्हें अपने देश की चिंता होने लगी और उनके मन में अपने पुत्र को राजा बनने के लिए तैयार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। अगले ही दिन राजा अपने बेटे को लेकर जंगल में एक साधु के पास गए। वही साधु जो सदियों से जीवित थे और जिन्होंने स्वयं राजा को भी प्रशिक्षित किया था। राजा ने अपने बेटे को लेकर उस गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि वे उनके पुत्र को भी शिक्षा दें और उसे योग्य राजा बनाएं। गुरुजी ने राजकुमार को ध्यान से देखा और सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आप अपने पुत्र को यहीं आश्रम में छोड़ दीजिए। फिर गुरुजी ने राजकुमार की परीक्षा ली और उसके बल, बुद्धि और साहस को प्रशिक्षित करना आरंभ किया। कई दिन बीत गए। राजकुमार अब बलशाली और विद्वान हो चुका था। एक दिन उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वे उसे अद्वितीय बना दें। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। उन्होंने उसे एक नक्शा दिया और कहा, इस जंगल को पार करने के बाद तुम्हें एक नदी मिलेगी। उस नदी के तट के नीचे तुम्हें 3 चमकते हुए पत्थर दिखाई देंगे। उनमें से तुम्हें तीसरा पत्थर लाकर देना होगा। अर्जुन, राजकुमार का नाम, ने सहमति जताई और यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन जंगल में भटकते हुए जब वह थक गया, तो उसने सोचा कि रात के लिए कोई आश्रय बना ले। उसने जंगल से फल और जड़ी बूटियां इकट्ठी की, एक बड़े पेड़ पर आश्रय बनाया और भोजन कर वहीं सो गया। सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि एक बंदर उसकी टोकरी से फल खा रहा है। पहले तो वह डर गया, लेकिन फिर उसने उससे दोस्ती कर ली और उसे और फल खाने दिए। बाद में अर्जुन ने उस बंदर को गुरुजी द्वारा दिया गया नक्शा दिखाया और किसी छोटे रास्ते के बारे में पूछा। बंदर, जो उसी जंगल में रहता था और सभी रास्तों से परिचित था, बोला, मेरे पीछे आओ। वह अर्जुन को एक गुफा के पास ले गया। जैसे ही गुफा का द्वार खुला, अर्जुन ने पाया कि वे उसी पर्वत के ऊपर पहुंच गए हैं जहां उसे पहुंचना था। अर्जुन बहुत खुश हुआ, बंदर को गले लगाया और नदी में कूद गया। नदी के भीतर उसे वहीं 3 चमकते हुए पत्थर दिखाई दिए। उसने गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे पत्थर को उठाया और आश्रम लौटने लगा। कुछ दिनों बाद जब वह वापस पहुंचा, तो उसने वह पत्थर गुरुजी के चरणों में रख दिया। गुरु प्रसन्न हुए। उन्होंने